इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि सेक्शंस एंड सीलिंग क्या है। तो सीलिंग अब क्या सेक्शन में शो करने का पूछ रहे हो, आपके प्लान में शो करने का पूछ रहे हो कि एलिवेशन में, ये मुझे बता दो। होनी तो दोनों में है। मतलब अगर आप प्लान में शो करोगे तो सेक्शन में भी शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ये है कि अब अगर आपने ये रूम की डिटेल्स बना ली, तो मैं यहाँ चूंकि मैंने ये कहा कि ये वाली लाइन मेरी कौन सी लाइन है, ये वो वाली लाइन है जो कि कंक्रीट स्लैब के बॉटम की लाइन है। और ये हाँ, एलिवेशन और उसमें जो वो है सेक्शन, उसमें एक ही तरह से शो हो सकती हैं, लेकिन एलिवेशन में कोशिश ये की जाती है कि हम चीज़ों को कट ना करें। तो अगर अगर आप एलिवेशन में सीलिंग शो कर रहे हो, तो मेरा ख्याल से वो वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम उसमें कटिंग प्लेन यूज़ ही नहीं कर रहे। फिर भी कई दफ़ा कर भी देते हैं। आई डोंट नो कि वो किस किस तरह का वो समझ रहे होते हैं कि हम एलिवेशन बना रहे हैं। सेक्शन चूंकि कटिंग प्लेन के साथ वो अ, चीजों को कट कर रहा है, तो फिर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको, उसमें आपका ये पॉइंट वैलिड होगा कि हम इसमें सीलिंग भी शो कर सकते हैं। तो आपने सीलिंग सिर्फ कोशिश यही करनी है कि आप सेक्शन में ही शो करो, और प्लान में शो करो टॉप व्यू से। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये अगर मैं कहता हूँ कि कंक्रीट की बॉटम वाली लाइन है, तो फॉल सीलिंग अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो इससे नीचे ही होगी। अब उसका जो ड्रॉप होता है वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने कट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने अप एंड डाउन आ रहे हैं। तो अगर तो वो 3-4 लेवल्स हैं, तो फिर वो 6 इंच में कभी कवर नहीं हो। तो अगर आपके 3-4 लेवल्स हैं, तो फिर आप देख लो कि आप मैक्सिमम क्लियर हाइट कितनी देना चाहते हो अपने क्लाइंट को। अगर तो आपने यहाँ पे 11 फीट रखी है हाइट, और आप कहते हो कि 3-4 लेवल्स हैं, 3-4 लेवल से मतलब ये है कि मेरी जो सीलिंग है वो यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, और फिर यूं जाएगी। तो ये जो लेवल्स हैं, इनके बाद एंड पे, एंड वाले लेवल के बाद यहाँ से यहाँ तक आपका आपकी क्लियर हाइट कितनी बचती है। तो अगर ये क्लियर हाइट आपकी लेट से 8 फीट बच रही है, तो 8 फीट हो सकता है आपने 8 फीट की हाइट पे तो डोर रखा हो, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि इस सीलिंग के लेवल के बाद आपका यहाँ पे फैन भी लगेगा, ठीक है। और फैन अगर लगेगा यहाँ इस पॉइंट पे, तो फिर आपके पास जो क्लियर हाइट बचेगी वो क्या बचेगी, वो ये है। तो आप 8 फीट, ये एज्यूम वैल्यूज अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो एग्जैक्ट नहीं होंगी। तो 8 फीट आप अभी हाइट उसके लिए छोड़ रहे हो, तो ये तो वो ऐसे लगेगा जैसे उसका जो सर है वो छत पे लग रहा है। तो आप फिर क्या कर सकते हो उसमें, ये चीज़ें हैं कि अपनी सीलिंग का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, अपनी जो सेक्शन स्टोरी हाइट है वो चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप इसको 12 फीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने जो ये 1 फीट इसको स्ट्रेच किया, देखो यहाँ से ये 12 फीट हो गया। तो अब जो मेरे पास क्लियर हाइट आएगी वो देखो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो अब 9 फीट हो गई है, ठीक है। इसी तरह आप अपनी सीलिंग का डिज़ाइन भी थोड़ा कम कर सकते हो, तो इससे और आपके जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कई दफ़ा क्लाइंट कहते हैं कि हमें मॉडर्न चाहिए, और वो लो हाइटेड जो स्टोरीज हैं या जो स्पेसेस हैं वो लो हाइटेड पसंद करते हैं। कई जगह पे वो कहते हैं नहीं जी, हमें ओपन स्पेस चाहिए, थोड़ी सी ग्रैंड फीलिंग आनी चाहिए। तो ये असेस कर लेना आपने इन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, या जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी गई है। तो अगर अब सीलिंग अगर बनानी है सेक्शन और प्लान में, तो अगर सिंपल सीलिंग से हम बात करें, बॉक्स सीलिंग, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 फीट का उसके डिस्टेंस ले रहा हूँ वॉल के हर फेस के। तो मैं ऑफसेट करता हूँ 2 फीट, और इस फेस से भी 2 फीट ऑफसेट, इस फेस से भी 2 फीट ऑफसेट, इस फेस से भी 2 फीट ऑफसेट, और इस फेस से भी 2 फीट ऑफसेट। और मैं इनको फिलेट कर लेता हूँ, आ, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। और
आसानी के लिए हम इन सारी लाइंस को मैच प्रॉपर्टी कह लेते हैं, क्यों? तो ये सपोज करो कि ये आपके पास एक सिंपल सी सीलिंग है, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे जो कटिंग लाइन आ रही है, ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से गुजरी है और ये यहाँ से गुजरी है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये मैं ऊपर की तरफ इनको एक्सपैंड कर लिया, सॉरी एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ से जो मेरी सीलिंग अब कितना ड्रॉप होना है, ये मैंने डिसाइड करना है कि इस कंक्रीट की स्लैब से कितना ड्रॉप होगा नीचे की तरफ। तो ऑफसेट करूँ मैं, इनिशियली अगर एक लेवल है तो मे बी मैं 6 to 9 इंचज कर सकता हूँ, 6 इंचज रख लेते हैं, और यहाँ से मैं ऑफसेट करता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको ट्रिम हम कर देंगे, तो सीलिंग वॉल के अंदर नहीं जाएगी तो यहाँ से ट्रिम, इधर से भी नहीं जाएगी तो यहाँ से ट्रिम, और यहाँ से ये वाली लाइंस ट्रिम, और यहाँ से अगर मैं ये ट्रिम कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली अब आइडिया हो रहा है कि ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे सीलिंग, जिसमें वो यहाँ पे लाइट्स होंगी, एलईडी लाइट्स होंगी, उनका मैंने यहाँ से ये सेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन हम इस लाइन को भी यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी तो सामने नजर आएगी ना, जब हम कट करके देखेंगे तो ये नजर आएगी, तो इस तरह से मेरा सेक्शन जो है वो सीलिंग का यू बन जाएगा। तो एक तो ये है कि आपने एक ही लेवल के ऊपर इस सारे सीलिंग को रखा। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये जो मिडल वाला पार्ट है, जिसके ऊपर मैं अभी ये हैच करने लगा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये आपने एक लेवल पे रखा, और इसे बाहर वाला जो पार्ट है सारा, वो आपने किसी और लेवल पे रखा, उसे नीचे लेवल पे। तो वो कैसे होगा कि ये जो सेंटर पार्ट है, वो ये लेवल था 6 इंचेस, और मैं मजीद 4 इंचेस और ऑफसेट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो वो मेरा ये जो आउटर बॉक्स था वो दूसरे लेवल पे है, ठीक है। तो अब जो अब सीलिंग बनेगी हमारी, वो यूं बनेगी, ठीक है। तो जिसमें क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि जो आउटर बॉक्सेस हैं, उनके उनका लेवल जो है वो उससे भी नीचे है, और जो इनर बॉक्स है, जिसको मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा ऊपर की तरफ, तो वो उसका लेवल जो है वो इस तरह से है। इसके बाद फिर आप अगर कहते हो कि इसके अंदर रोप लाइट भी लगे, तो रोप लाइट के लिए आप यूं एक छोटी सी ट्रे बना सकते हो, ये। तो यहाँ पे आप कहते हो कि ये रोप लाइट जो है वो यूं सेक्शन में दिखा देते हो कि ये जो है ये रोप लाइट आपकी चल रही है चारों साइड पे, जिसको आप प्लान में शो करवाते हो इस तरह से कि यहाँ पे इसी, क्योंकि मैंने इस सेक्शन में बना लिया, तो मैं इसी की प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस मेरी यहाँ पे शो होंगी, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये चलो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप उसको डॉटेड लाइन में यहाँ पे शो कर दो, और चूंकि वो चारों तरफ जा रही है, तो आप इधर से भी और इधर से भी वही ऑफसेट कर लो जो कि आपने ऊपर से ड्रॉ किया, और इसको फिलेट कर लो, और फिलेट करने के बाद आप इसको मैच प्रॉपर्टी कर लो, यूं और यूं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो सीलिंग प्लान है और सीलिंग सेक्शन है वो शो कर सकते हो। तो अब डिटेल्स मैटर करती है आपके ऊपर। अब देखो, क्लियर हाइट इसमें क्या है कि DI, और यहाँ से यहाँ तक जो मेरी क्लियर हाइट है वो 11 फीट 2 इंचेस है अभी भी स्टिल, ठीक है। तो मैं इसमें और लेवल्स भी ऐड कर सकता हूँ और भी प्ले कर सकता हूँ अपनी सीलिंग हाइट के अंदर। तो इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बता देना।